बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। आज 1 नवंबर 2020 और इतवार का दिन। बढ़ते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज की जानिब। देखते हैं हमारे साथ इस मैसेज में कौन साहब हैं और वो क्या पूछ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाहि हैं आप वबरकातुहू। डियर डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अशरफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? जी बाद सलाम और खैरियत। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जी मज़ीद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बकरों की ट्रीटमेंट वगैरह तो आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बताते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि जब बकरे को लूज मोशन हो जाते हैं, एक हम्म काफी इसको बुरी तरह से मोशन होते हैं, तो उस मोशन की कंडीशन में जो है क्या ग़िज़ाइयत हमें बकरे को देनी चाहिए? इस हम्म। पर आपकी कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। अगर आप काइंडली इस पर आप रहनुमाई फरमाएं कि एक बकरे को लूज मोशन है, तो उस कंडीशन में उसे जो है कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए? कौन सी ग़िज़ा से मुराद ये है कि कौन सी ग़िज़ा देने से जो है वो उसके लिए जो उसका जो मैदा है या उसकी जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी। हम्म जैसे कि इंसानों के लिए होता है कि भाई अगर आपको लूज मोशन हो तो आप ठंडी चीज़ें खाएं, आप स्पाइसी चीज़ों से बचें। इसी तरह बकरों के लिए भी लाजमन ऐसी कोई चीज़ होगी, जैसे कि कहते हैं कि भाई इनको हरी घास कम खिलाई जाए। तो इस हवाले से काइंडली आप थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि बकरे को अगर लूज मोशन हो तो उन दिनों में हमें जो है इल्म नहीं होता, हम ये करते हैं कि आपने ट्रीटमेंट बता दिया कि ये इंजेक्शन देने हैं या ये चीज़ें आपने मिला के उसको खिलानी है, हम खिला देते हैं। सही। लेकिन उसके साथ साथ उसको ग़िज़ा क्या देनी है, ये जो है हमें पता नहीं होता। हम उधर से एक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, दूसरी साइड से हम जो है ना ऐसी चीज़ खिला रहे होते हैं उसको जिसकी वजह से उसको मोशन और हो रहे होते हैं। इस हवाले से काइंडली आप एक अच्छी सी जो है ना वीडियो बना के आप अपलोड करें, जज़ाकल्लाह, जिसमें आप ये बताएं कि अगर बकरे को लूज मोशन हो, एक काफी लूज मोशन हो, तो उसका ट्रीटमेंट तो आपने बता दिया। हाँ काफी जी वीडियोस आपने अपलोड की हैं, काफी अच्छा लगा, हाँ जी। काफी जो है हेल्पफुल है। लेकिन उस दौरान उस बकरे को हमने कौन सी चीज खिलानी है, कौन सी चीज नहीं खिलानी, नहीं खिलानी। ईटिंग एंड नॉन ईटिंग आइटम्स हाँ ड्यूरिंग सिकनेस ऑफ लूज मोशन, हाँ। जिससे फिर ये कि हमें रहनुमाई मिलेगी, जिससे ये कि बकरे की तबीयत में बेहतरी आएगी। बेहतरी आ जैसे कि जाएगी। दाना उसको खिलाएं नहीं खिलाएं, सही। या चने के छिलके उसको उस दौरान खिलाएं नहीं खिलाएं, हरी घास खिलाएं नहीं खिलाएं। हरी घास में ये कि कौन सी घास खिलाएं कौन सी ना खिलाएं। और ये है कि इसके अलावा फ्रूट के जो छिलके वगैरह होते हैं वो खिलाएं नहीं खिलाएं, और गंदम का दलिया खिलाएं या नहीं खिलाएं, जौ का दलिया खिलाएं या नहीं खिलाएं, या इनमें से कौन सी चीज खिलाएं और कौन सी ना खिलाएं। काइंडली इस पर एक वीडियो आप बनाएं और रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन किया। लेकिन मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस मामले में किए हैं, तो कोई ना कोई तशनगी भी रह जाती है। जिस तरह आपकी कॉल में रह गई कि काश कि आप अपना नाम बता देते या कहाँ से हैं ये बता देते तो ये मुकम्मल हो जाती। बहरहाल इंसान है ना, इंसान से होता है। ये मुकम्मल जो ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बाकी मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे उनमें बताता हूँ कि इनको आप जब जिनका भी डायरिया का लूज मोशन का जब होते हैं ये प्रोग्राम्स में बताता हूँ, अद्वियात दे रहा होता हूँ और उसमें जो देसी भी दे रहा होता हूँ, तो उनमें मैं कहता हूँ कि भाई इनको आप इस तरह करें। चारे में आप ख़ास तौर पे जामुन के पत्ते खिलाएं। शायद आप प्रोग्राम्स बार बार मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको मिलेगा कि जामुन के पत्तों का मैं जिक्र करता हूँ कि जामुन के पत्ते खिलाएं। उससे ये होता है जितने भी लूज मोशन वाले हैं ना उनके लिए बड़ा ही ये समझें कि मुजर्रब किस्म का नुस्खा भी है
और उसको बेहतरीन कर देता है। इस तरह इंसानों में भी होता है कि वो जामन जिनको पेट खराब हैं और यहाँ तक कि अगर खूनी पेचिश भी लगे हों तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जामन आप खाएं और जो फ्रूट होता है उसका जामन खाएं। इसी तरह इनको कहवा भी बाज़ औक़ात आप देखेंगे मेरे कुछ प्रोग्राम्स में होगा दालचीनी का और मोटी इलायची का 2 चीज़ होगा, याद रखें। मोटी इलायची दालचीनी का कहवा भी मैंने इनको कहा कि दें। दूसरा ये है कि इनमें नमकोल का ख़ास तौर पे आपने देखा होगा ज़िक्र होता है कि इसमें जब अब डायरोबान साशे डलवा रहे हैं हम पानी में और उनको पिला रहे हैं तो साथ उसके मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके अंदर वो ज़रूर दें ये जो होता है नमकोल या ORS, क्योंकि नमकियात की कमी हो जाती है। जितना लूज मोशन होगा नमकियात की, जिस तरह इंसानों में होता है डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसलिए पानी जो है ख़ास तौर पे वो नमकोल वाला पानी पिलाएं। दूसरा ये है कि ये एक कॉमन सेंस है कि उनको जो चने हैं वो चूँकि वो पेट को और लूज़ करते हैं, ख़राब करते हैं, आप चने वगैरह रोक दें, वो ना दें। आप भले दूसरी चीज़ दें लेकिन सब आपने कहा कि घास उनको घास के जो चारा जात हैं ख़ास तौर पे सर्दियों के चारा जात में शफ्तल है, बरसीम है, तो इनको हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई ये आप जब भी इनको रूमिनेंट्स को खिलाएं ना तो इसके अंदर हमेशा वीट स्ट्रा जिसको भूसा कहते हैं या तूड़ी कहते हैं वो शामिल ज़रूर कराता हूँ मैं, इसलिए कि फिर लूज मोशन नहीं होता। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ सब्ज चारा देने से पेट वैसे ही लूज हो जाता है, उससे खराब होता है। और इवन जब आपने देखा होगा जो प्रोलैप्सिस जिन बड़े जानवरों को होते हैं जिसका वो पीछा मारना होता है, पीछा निकलता है, उनको हमेशा मैं कहता हूँ कि उनको सब्ज चारा खिलाएं। क्यों? इसलिए कि उनको कब्ज ना हो। ये सारा चीज़ें बैलेंस रखना पड़ता है ना मेरी जान। तो जिनको लूज मोशन होते हैं उनको हमेशा बकरों को ख़ास तौर पे बकरियों को उनके बच्चों को मेमनों को उनको कहता हूँ कि आप जामुन के पत्ते या दूसरे पत्ते भी आप जो होते हैं ना जैसे शहतूत हो गया, बेरी के पत्ते, ये पत्ते जब खिलाएंगे ना तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा मेरी जान जो छोटे जो मेमने होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, कई एक मेरे प्रोग्राम्स आप देखेंगे जिनमें मैं कोई दवाई भी नहीं देता उनको, छोटे से मेमन को उसका पेट लूज हो गया तो उसको मैंने दही के अंदर इसबगोल का छिलका डाल के कहा कि ये खिला दें तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस तरह है कि काफ़ी दिया हुआ है लेकिन ये एक अगर कहीं तशनगी आप समझते हैं तो मेरी जान ये है कि जब किसी को लूज और हम जब उसका कर रहे होते हैं इलाज और फिर उसके बाद मैं स्टोमिक पाउडर का भी जिक्र करता हूँ। इवन लूज जब मोशन ठीक हो जाते हैं फिर उनको स्टोमिक पाउडर या फिर एक कार्मिनेटिव मिक्सचर का उसका भी इस्तेमाल करवाता हूँ कि उसको साथ आहिस्ता आहिस्ता वो भी देते रहें ताकि वो लूज ना। बाकी ये इंसान तो जाहिर है वो खिचड़ी खाता है, खिचड़ी के ऊपर दही डाल लेते हैं और उससे ये होता है कि पेट ठीक रहता है, मज़ीद लूज नहीं होता। इसी तरह इनको भी जानवरों को जब आप किसी को लूज मोशन है तो उनको ग्रीन वो चारे की बजाय अगर चारा देना भी है तो साथ उसके मिक्स कर ले स्ट्रॉ को। और इसी तरह जो हे होती है वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए उन दिनों में भी जब हे जो होती है खुश्क चारा वो दें।
खुश्क चारे से ये होता है कि वो फिर लूज नहीं रहता पेट, और बेहतरीन उनका इलाज हो जाता है। खुश्क हे आपको मिल जाती है, लूसन का, जई के की हे मिल जाती है। इसी तरह बहुत सारे पत्ते मिलते हैं खुश्क जो किए होते हैं, चॉप करके लोगों ने रखे होते हैं संभाल के। आप भी ये कर सकते हैं मेरी जान, ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जनूबी पंजाब और वो इलाके जहाँ पे मोरिंगा है, सुहाजना है, उसके पत्ते बेस्ट हैं, वो पत्ते खिलाएं इनको। जामन के पत्ते और सुहाजना के पत्ते वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसी तरह ये नीम के पत्ते वो खिलाएं, कीकर के पत्ते खिलाएं, फलाई के पत्ते खिलाएं, जहाँ जहाँ फलाई के पेड़ हैं वहाँ। तो ठीक है मेरी जान, दुआओं में याद रखें। बहुत अच्छा आपका, बड़ा रेलेवेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अलबत्ता कुछ ना कुछ कसर अगर रह जाती है तो इंशाल्लाह आगे चल के, जैसे आपका मैंने शुरू में बताया ना, काश कि आप अपना नाम और जगह का नाम बता देते तो बड़ा मज़ा आता। चले, दुआओं में याद रखें। फी मान अल्लाह।